नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और 19 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट कौन करेंगे, यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या डॉक्टर एस जयशंकर या इनमें से कोई नहीं। पहला नंबर का जो क्वेश्चन है का राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर। और डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। कौन है? विदेश मंत्री है। अब जानते हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख लेते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन का, कि हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ट्रंप वेंस उद्घाटन के द्वारा आयोजित ये समारोह 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी, क्योंकि अमेरिका की जो कैपिटल है, अमेरिका की जो राजधानी है वो कौन सी है? वाशिंगटन डीसी है, ध्यान रखना। और ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो पदभार ग्रहण कर रहे हैं, ये अभी करेंगे। इनके द्वारा चुनाव वगैरह तो इनके द्वारा जीत लिया गया था विद्यार्थियों, और ये इनका वो करेंगे। देख नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में आगामी आईपीएल 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स की कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब किंग्स टीम के जो कप्तान हैं वो किसको नियुक्त कर दिया गया है आईपीएल 2025 के लिए? तो ऋषभ पंत को, या युजवेंद्र चहल को, या श्रेयस अय्यर को, या इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर चलाएगा श्रेयस अय्यर को, की आंसर चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियम लीग, आईपीएल का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ किया जाता है, तो आईपीएल बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसका फुल फॉर्म मिलता है इंडियन प्रीमियम लीग 2025 सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। और इसमें रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस के एक विशेष सत्र की घोषणा की गई है। इसमें के सहयोगी यजवेंद्र चहल और शशांक सिंह भी मौजूद थे। और आईपीएल 2025 में मेगा रिकॉर्ड्स में आयरलैंड को पंजाब किंग्स 26.75 करोड़ में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस राज्य के लिए 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है? मतलब 75,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा अडानी समूह के द्वारा। कौन से स्टेट में किया जाएगा? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना में। तो ये किया जाएगा विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर किया जाएगा? छत्तीसगढ़ राइट आंसर चला जाएगा, इसका भी आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए अडानी समूह 75,000 करोड़ रुपए के बड़े निवेश की घोषणा की है, जो कि राज्य में अडानी ऊर्जा और व्यवहार्यता विस्तार पर ध्यान केंद्रित करेगा। अडानी ग्रुप ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में अपने पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए 60,000 करोड़ का निवेश करने की योजना भी बनाई है। नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक में अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में ये ऐसा आंकड़ा सामने आया, 20,000 करोड़, 27,000 करोड़, या फिर 40,000 करोड़, या 50,000 करोड़। तो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चल जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए। हाँ, 50,000 करोड़ रुपए। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में अंतरदेशीय जलमार्ग वाले किस राज्यों में 1400 करोड़ रुपए से अधिक की नई पहल घोषणा की गई है? 2030 तक NW2 NW16 इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत का क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, अरविंद केजरीवाल ने, पीयूष गोयल ने, या फिर अमित शाह ने। तो इस 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है का राइट आंसर चला जाएगा पीयूष गोयल। क्या चला जाएगा? पीयूष गोयल। यह मंच सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों
में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है और ये मंच नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को स्थिरता में वैश्विक नेता बनाने में मदद भी करेगा। पीएलआई योजना केवल इस क्षेत्र को गति देने में मदद कर सकती है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखिएगा, हाल ही में किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है? परमाणु रिएक्टर पोत किसके द्वारा भेजा गया? चाइना के द्वारा, नेपाल, रशिया, पाकिस्तान। ये भेजा गया है रूस के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया है? रूस के द्वारा। सी ऑप्शन राइट जाएगा। रूस ने, रोसाटोम ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में बनाए जा रहे 1000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 320 टन का रिएक्टर पोत नोवोरोसिसियस समुद्री बंदरगाह से भेजा है और रिएक्टर पोत बनाने का उत्पादन चक्र 2 वर्ष का होता है। तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र में 6 रिएक्टर होंगे जिनकी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 6000 मेगावाट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6000 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? 4 देशों के नाम लिखे हुए हैं, यूक्रेन, क्यूबा, मालदीव, जर्मनी। तो ये भेजा गया विद्यार्थियों क्यूबा को। किसको? क्यूबा को भेजा गया। बी राइट आंसर चला जाएगा इसका। देखिएगा, हाल ही में आई खबरों में कहा गया कि तूफान राफेल के मद्देनजर क्यूबा को मदद प्रदान करते हुए भारत ने प्राकृतिक आपदा के बाद की स्थिति से निपटने के लिए राहत सामग्री भेजी है। भारत ने मतलब एक मानवीय सामग्री भेजी है वहां पर, राहत मिल सके क्यूबा के नागरिकों को। विदेश मंत्रालय ने एएनआई को बताया कि तूफान राफेल के बाद वहाँ पे एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, दर्द निवारक, ओआरएस जो होते हैं वो मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाओं सहित आवश्यक दवाओं की एक खेप भेजिए क्यूबा के लिए भेज दी गई है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड है, उसमें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण को, देवजीत सेकिया को, संजीव कुमार शर्मा को, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण को आईडी सत्यापन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म इक्वल के एक नवगठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इक्वल बड़ी फर्मों के लिए पहचान प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान करता है और जिसमें कई आईडी प्रदाताओं के साथ डिजिटल एकीकरण भी इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, कौन है विद्यार्थियों? जस्टिस पीएन श्रीकृष्ण को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है इक्वल का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने मुंबई के 29वें वार्टन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 का उद्घाटन किया है? के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या राजनाथ सिंह के द्वारा, या पीयूष गोयल जी के द्वारा, या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा? तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों पीयूष गोयल जी के द्वारा ये अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय और वाणिज्य उद्योग मंत्री जिनका नाम पीयूष गोयल है, उन्होंने कहा कि 2027 तक जापान और जर्मनी से आगे निकलकर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इन्होंने कहा कि भारत 2027 तक कौन से नंबर पर आ जाएगा? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और पीयूष गोयल ने तमिल पत्रिका तुगलक की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी ने 10 साल में क्या किया, वह भारत को 11वें सबसे बड़े जीडीपी से 5वें सबसे बड़े जीडीपी पर लेकर आ गए। इन्होंने कहा कि पहले भारत जीडीपी में 11वें नंबर पर आता था, जो आजकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में कौन से नंबर पर आ गया है? 5वें सबसे बड़े जीडीपी के रूप में आ गया। दुनिया में 5वां सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश हो गया। कौन सा? भारत। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? 6ठे नंबर की जो पनडुब्बी भेजी गई है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ये इसका नाम क्या? करंज है, बागसीर है, खंडेरी है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जाएगा बागसीर। क्या चला जाएगा? बागसीर चला जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं साथियों। हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका नाम वागसिर, नाम याद रखना क्योंकि ये साइंस टेक का क्वेश्चन बनता है और यहाँ से इसको अपडेट कर लिया करो, भारतीय नौसेना को सौंप दी है। इसके बाद में
आईएनएस वागसीर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। और वागसीर को 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था और इसे 1 वर्ष से अधिक समय तक परीक्षणों और परीक्षाओं की एक व्यापक और कठोर श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है, वेदांत क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। पर तमाम भर्तियों के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी जिस वैकेंसी की भी तैयारी करना चाहता है तो यहाँ पर ऐप पर जाकर उसको मतलब जो भी आप कोर्स है उसको ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र के आपको उपलब्ध हो जाएगा विद्यार्थी। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है ऐप को डाउनलोड करने में, किसी प्रकार की अगर कोई भी इशू आता है, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, 90440907। दूसरा है 9216157878 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।